नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, उसके बाद 54% घट जाता है, उनके वेतन में परिवर्तन का कुल कितने प्रतिशत है, यानी कि कितने प्रतिशत उसका वेतन क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। अब यहां पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि 4% की वृद्धि, 31% की कमी, 31% की वृद्धि और 4% की कमी। अब हम बात करने वाले हैं इस सवाल के बारे में। तो यह सवाल हमारा 2 तरीके से हो सकता है, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम कर्मचारी का वेतन कितना मान सकते हैं बच्चे, 100 रुपए मान सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में मैक्सिमम चीजें हम 100 मानकर भी कर सकते हैं। अब 100 हमने मान लिया तो पहली मर्तबा जो उसका घटा है वेतन, पहली मर्तबा कितना बढ़ चुका है जी, वो बढ़ चुका है 50%। तो जब मैं 100 को 50% बढ़ाऊंगा तो सिंपली बात है वो 150% देगा। अब उसके बाद मैं बात करूं आपसे कि नेक्स्ट मर्तबा कितने परसेंट घट चुका है, 54%। तो अगली बार वो जो देगा वो सर देगा 46%। तो 46/100, अब जो भी मेरा आएगा वो उसका वेतन आने वाला होगा। तो ध्यान से समझिएगा, 100 से क्या होगा, 100 कट जाएगा। मैंने काटा यहां से 50 दूनी 100 और 50 तिया 150 और इसको मैंने काट दिया 2 से 46 कटेगा 23, 23 बार और 23 तिया अगर हम बात करें तो बच्चे हो जाएगा 69। यानी कि उसका मूल वेतन कितना था, 100, और अब कितना हो गया, 69। कितने की कमी हुई बच्चे, 31 की। किस पर हुई बच्चे, 100 पर। और कोई भी चीज 100 पर क्या कहलाती है बच्चे, परसेंट कहलाती है। यानी कि 31% की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो पहला तरीका सवाल को सोल्व करने का ये था बच्चे। नेक्स्ट तरीके की हम बात करें तो नेक्स्ट तरीका हमारा क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट तरीका आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, यानी कि x प्लस माइनस वाई वाला और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहां पर इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा क्या कह रहा है, तो यहां पर उसने कहा पहले में वृद्धि हुई तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी प्लस की 50, क्योंकि वृद्धि हुई है, और y की वैल्यू जो होगी वो बच्चे होगी माइनस का 54। अब हम यहां पे बात करेंगे तो मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, प्लस का 50 माइनस का 54, और जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे x और y की तो प्लस माइनस माइनस आएगा। 54 की गुणा 50 से करेंगे तो कर लीजिएगा भैया, 0 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 5 चौक 20 का 0, हासिल में 2 और 5 पंजे 25 और 2 27, यानी कि 2700 आ गया। और बटे में क्या है बच्चे, 100 है, तो 2 0 से क्या हो जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे। यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि अगर मैंने 54 में से 50 घटा दिया, माइनस का 4 ये रहा, और इधर माइनस का 27 है, तो कुल मिलाकर माइनस का कितना आ गया, 31, और यही इसकी परसेंटेज कमी होगी। तो मैंने इस सवाल को 2 तरीके से सोल्व करके दिखा दिया आप सभी को। जोन सा भी तरीका आपको बेहतर लगा हो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। अब सवाल का आंसर 31% की कमी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइएगा बच्चे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी यूनिट वाले त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यह क्वेश्चन अभी जेल वार्डन वाले पेपर में भी आया था, और ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर, डेट थी 20 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1। तो यहां पर हम बात करें कि ये क्वेश्चन हमारा जेल वार्डन में भी आया हुआ है कि पी यूनिट वाले त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल। तो यानी कि अगर मैं आर की बात करूं तो रेडियस आर यहां पे इन्होंने दे रखी है पी, यानी कि हमें जहां भी आर होता है उसकी जगह में यहां पे क्या रखना है बच्चे, पी रखना है। तो अब हम बात करें कि वृत्त का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक वृत्त का जो एरिया निकालना है उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं बच्चे, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बल्कि हमें यह पता है कि आर के स्थान पे हमें क्या रखना है बच्चे, पी रखना है। तो जल्दी से बताइएगा कि आर के स्थान पे अगर मैं पी रख दूंगा तो क्या पाई पी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर होगा पाई पी स्क्वायर वर्ग यूनिट, और हमेशा एरिया जो होता है वो वर्ग यूनिट में होता है, यानी कि स्क्वायर में आएगा, क्योंकि डायमेंशन से गुणा होने के बाद कोई भी यूनिट जो होगी वो वर्ग में आएगी, यानी कि स्क्वायर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे,